सूक्त में ये कहती है कि मैं ज्ञानवती हूँ, शत्रु विनाशक हूँ, सर्वत्र विजयी हूँ। इससे ये सिद्ध होता है कि महिलाएं जो थी, विदुषी महिलाएं थी, उनकी कंडीशन है वो सुडौल थी। आगे विवाह आते हैं कुछ। ऋग वैदिक काल में विवाह की कंडीशन क्या थी? तो यहाँ पर लिखेंगे विवाह। ऋग वैदिक काल में विवाह वो किस तरह से होते थे? विवाह विवाह वो दो प्रकार से होते थे। एक तो अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह जो था उसमें उच्च कुल का पुरुष होता था, उच्च कुल का पुरुष, और निम्न कुल की कन्या होती थी। निम्न कुल की कन्या, ये था अनुलोम विवाह। इसका उल्टा है वो प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम का उल्टा, यानी इसमें निम्न कुल का पुरुष होगा और उच्च कुल की कन्या होगी। प्रतिलोम विवाह में अनुलोम विवाह वो है, वो उच्च कुल का पुरुष होगा और निम्न कुल की कन्या होगी। जैसे उच्च कुल में ले ले हम किसी ब्राह्मण को ले ले तो राजकन्या यानी क्षत्रिय की कन्या है वो निम्न कुल की होगी ब्राह्मण की तुलना में। अगर किसी ब्राह्मण का पुरुष है तो उसके क्षत्रिय की कन्या के साथ विवाह होगा तो वो अनुलोम विवाह के अंतर्गत आएगा। ये था अनुलोम विवाह। जैसे कुछ विवाह आते हैं, विमद कमदुगा, ये ब्राह्मण हुए, ब्रह्म ऋषि विमद, इसका कमदु नाम की राजकन्या से विवाह हुआ था। कमदु राजकन्या। तो यहाँ उच्च कुल का जो पुरुष है वो उच्च कुल का है, विमद, और कमदु है वो निम्न कुल की है ब्राह्मण की तुलना में। तो ये अनुलोम विवाह हो गया। जैसे एक और भी आता है, ब्रह्म ऋषि थे ये श्यावसव का धार्म्य नाम की कन्या से विवाह था। ये क्षत्रिय कन्या थी। ब्रह्म ऋषि श्यावसव का धार्म्य नाम की राजकन्या से विवाह हुआ था। तो यह अनुलोम विवाह है। एक ब्रह्म ऋषि आते हैं अगस्त्य ऋषि का विवाह है वो लोपामुद्रा से हुआ था। लोपामुद्रा ये राजा विद्रव की पुत्री थी। विद्रव की पुत्री। तो यहाँ भी क्या है कि ये वर्ग है, ये उच्च कुल का है, और ये वर्ग है ये इसकी तुलना में निम्न कुल का है। जैसे ब्रह्म ऋषि विमद का विवाह वो कमदु राजकन्या से हो गया। ब्रह्म ऋषि श्यावसव का विवाह वो धार्म्य नामक क्षत्रिय कन्या से हो गया। महर्षि अगस्त्य का विवाह वो लोपामुद्रा के साथ हो गया। ये विद्रव राजा की पुत्री थी। आगे कुछ प्रतिलोम विवाह भी आते हैं, जैसे देवयानी और ययाति का विवाह। इसमें क्या है कि निम्न कुल का पुरुष होगा, निम्न कुल का पुरुष, और उच्च कुल की कन्या होगी, उच्च कुल की कन्या। तो ब्राह्मण की
एक आती है देवयानी, ये ब्राह्मण की पुत्री थी। इसका ययाति नाम के राजा से विवाह हुआ था, ययाति राजा से विवाह हुआ था। तो ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। जैसे अंगिरस ऋषि की, एक और आता है अंगिरस ऋषि की पुत्री का विवाह है, वो राजा असंग से हुआ था। अंगिरस ऋषि की पुत्री का विवाह राजा असंग से हुआ था, राजा असंग के साथ। तो ये कुछ प्रतिलोम विवाह के उदाहरण है और ये कुछ अनुलोम विवाह के उदाहरण है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत क्या है कि उच्च कुल का पुरुष होगा और निम्न कुल की कन्या होगी। इसमें उच्च कुल के अंतर्गत ब्राह्मण को ले लें और निम्न कुल के अंतर्गत क्षत्रिय को ले लें तो ब्रह्म ऋषि विमत जो है उसका कमदू राजकन्या से विवाह हुआ था। श्रेयावसव राज ब्रह्म ऋषि है, इसका दार्म्य नामक राजकन्या से विवाह हुआ था। ऋषि अगस्त्य है, वो लोपामुद्रा के साथ शादी किए थे, ये विदर्भ की पुत्री थी। और इधर प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत है वो निम्न कुल का पुरुष होगा और उच्च कुल की कन्या होगी। जैसे देवयानी जो है वो ब्राह्मण की पुत्री थी और इसका ययाति नाम के राजा से विवाह हुआ था। एक अंगिरस ऋषि की पुत्री का विवाह भी राजा असंग के साथ हुआ था। ये थी विवाह की कंडीशन। आगे हम पढ़ेंगे वस्त्र आभूषण। सबसे पहले हम भोजन को पढ़ लेते हैं। आर्य लोग है वो भोजन कैसा करते थे। सबसे पहले पढ़ेंगे भोजन। भोजन आर्य जो लोग है वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। पहले ले लीजिए शाकाहारी भोजन और यहाँ पे लिख लीजिए मांसाहारी। शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आर्य जो है वो खीर का उपयोग करते थे। खीर के लिए ऋग्वेद में क्षीर शब्द आया है, खीर का प्रयोग करते थे। एक है वो करम नाम के भोजन का प्रयोग करते थे। करम जो है वो जौ व तिल को मिलाकर बनाया जाता था। जौ, तिल और दही के साथ खाया जाता था। ये शाकाहारी में मुख्य भोजन था उनका। करम जौ और तिल के साथ, तिल को दही में मिलाकर खाया जाता था। एक यवागु, ऋग्वेद में यवागु शब्द आता है जिसका मतलब है दलिया। ये भी जौ का बनाया जाता था। ऋग्वेदिक आर्य जो है वो मीठे के लिए मधु का उपयोग करते थे। मीठे के लिए अगर इधर मांसाहारी की बात करें, आर्य लोग जो है वो भेड़ बकरी का मांस खाते थे। भेड़ बकरी का मांस खाते थे। आर्य लोग जो है वो सुरापान का भी उपयोग करते थे। जैसे सोमरस, सूरा सोम का प्रयोग करते थे। सूरा और सोमरस का प्रयोग नशे के लिए करते थे। सोमरस जो है वो हिमालय की चोटी से प्राप्त किया जाता था और पिया जाता था। सोमरस के लिए ऋषि कणव, ये देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। सूरा शब्द भी नशे के लिए प्रयुक्त होता था। जैसे कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख आता है कि
चूरा पीकर सभा में जाने से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसे कुछ उल्लेख आते हैं ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत। तो ये थे मांसाहारी कंडीशन। एक महादेवन नाम के इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऋग्वेदिकारियों ने सोमरस है वो सिंधु सभ्यता के लोगों से प्राप्त किया था। आगे कुछ मनोरंजन के साधन आते हैं, तो यहीं पे लिखना चाहें मनोरंजन के साधन। आर्य लोग जो है वो मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा फेंकना जैसे महाभारत में आता है, जुआ खेलना आदि मनोरंजन के उपयोग में लेते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा, जुआ खेलना आदि उनका मनोरंजन के लिए उपयुक्त होता था। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं, जैसे करकरी शब्द है वो वीणा के लिए आया है, इससे ये सिद्ध होता है कि वो वीणा भी बजाते थे। एक झांझ भी बजाते थे, एक शंख भी बजाते थे। शंख शब्द आया है जिसके लिए, शंख है वो शंख के लिए आया है। ये कुछ मनोरंजन के साधन थे। आगे हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल में वस्त्र आभूषण। हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वस्त्र आभूषण। पहले हम वस्त्र को पढ़ेंगे फिर आभूषण को पढ़ेंगे। वस्त्र और आभूषण। ऋग्वेदिक आर्य जो है वो वस्त्र के रूप में सूती ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। सूती ऊनी कपड़े प्रयोग में ज्यादा लेते थे। इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, वो आगे मैं बताता चलूंगा। साथ साथ शब्दावलियां, ऋग्वेदिक शब्दावली है, उनका अर्थ क्या होता है, वो शब्दावलियां परीक्षा में पूछ ली जाती है। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग वो आर्य लोग किया करते थे। ऊन के लिए भेड़ की ऊन का प्रयोग किया जाता था। भेड़ की ऊन का प्रयोग। ऊन के लिए गांधार क्षेत्र है वो जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, क्षेत्र में स्थित है। गांधार क्षेत्र प्रसिद्ध था। सूती ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। भेड़ की ऊन का प्रयोग किया जाता था। गांधार है वो ऊन के लिए प्रसिद्ध था। महिलाएं जो क्या है वो वस्त्र बुनने का कार्य ज्यादा करती थी। जो महिलाएं वस्त्र बुनती थी उनके लिए वाइत्री शब्द का प्रयोग में लिया जाता था। वाइत्री, वाइत्री उसे कहते जो महिलाएं वस्त्र बुनती थी। वस्त्र बुनने वाली महिला। वस्त्र बुनने वाली महिला वाइत्री कहलाती थी। जो महिला वस्त्र बुनने के लिए जो ताना तनती थी उसके लिए तंतु शब्द आया है। तंतु आया है ताना के लिए। वस्त्र बुनने के लिए जो ताना तना जाता था उसके लिए तंतु शब्द आया है ऋग्वेदिक काल में। एक ओत्तु शब्द भी आता है। ये ताने में जो धागा डाला जाता है उसके लिए है। वस्त्र बनाने के लिए धागा। ये
कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे वाइत्री शब्द है वस्त्र बुनने वाली महिलाओं के लिए, तंतु है वो ताना है, ओत्तु है वो वस्त्र बनाने के लिए जो धागा प्रयुक्त किया जाता है उसके लिए। एक सूची शब्द आता है, सूची शब्द है वो, और एक आता है भूरीज शब्द है। सूची शब्द है वो सुई के लिए प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेदिक काल में। भूरीज शब्द है वो कैंची के लिए से प्रयुक्त हुआ है। ये कुछ शब्दावलियां हैं। महिलाएं जो है वो वस्त्र रंगने का कार्य भी करती थी। जो महिलाएं वस्त्र रंगती थी उसके लिए रजयित्री शब्द आया है। रजयित्री, वस्त्र रंगने वाली महिलाएं, वस्त्र रंगने वाली महिला के लिए रजयित्री शब्द आया है। आगे तात्पर्य सामूल दो शब्द मिलते हैं। तात्पर्य सामूल, तात्पर्य शब्द जो है वो रेशमी वस्त्र के लिए आया है। जो रेशमी वस्त्र प्रयुक्त होता था उसके लिए तात्पर्य शब्द प्रयुक्त किया गया ऋग्वेदिक काल में। रेशमी वस्त्र। सामूल जो है वो ऊनी वस्त्र के लिए आया है। पेड़ों की छाल से भी वस्त्र बनाए जाते थे। जो वस्त्र पेड़ों की छाल से बनाए जाते थे उसके लिए वल्कल शब्द आया है। वल्कल, वृक्ष की छाल से, वृक्ष की छाल से बने वस्त्र। ये कुछ वैदिक शब्दावलियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रजयित्री है वो वस्त्र रंगने वाली, तात्पर्य है वो रेशमी वस्त्र के लिए आया है, सामूल है वो ऊनी वस्त्र के लिए, वल्कल है वो वृक्ष की छाल से बने वस्त्र आते थे। आगे एक तूस शब्द भी आता है। तूस, जो सूट बनता था, सूट के नीचे जो झालरी लगाई जाती थी, झालरी को बोलते हैं तूस। झालरी के लिए प्रयुक्त। एक तीन नाम और आते हैं, जैसे नीवी, वास और अधिवास। नीवी शब्द है वो कमर के नीचे के वस्त्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कमर के नीचे के वस्त्र। वास है वो कमर के ऊपर के वस्त्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है, वास शब्द। अधिवास है वो ऊपर से धारण किया जाता है, जैसे कंबल, चुनरी या कुछ और चादर ले लो। अधिवास है वो ऊपर से धारण करने वाले वस्त्र हैं। नीवी है वो कमर के नीचे के वस्त्र है, वास है वो कमर के ऊपर के वस्त्र है, अधिवास है वो ऊपर से धारण करने वाले वस्त्र हैं। इसके अलावा कुछ आभूषण आते हैं, जैसे हिरण्यकर्ण। आभूषण है वो ऋग्वेदिक काल में पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे। जैसे हिरण्यकर्ण शब्द आता है। हिरण्यकर्ण या कर्णफूल एक ही बात है। ये कान में पहने जाने वाला आभूषण था, कान का आभूषण। ऋग्वेदिक काल में एक निष्क शब्द आता है। निष्क, ये गले का हार था या गले का आभूषण। निष्क है, ये आगे मुद्रा भी बन जाएगी कुछ दिनों के लिए ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत है, लेकिन फिलहाल हम पढ़ेंगे निष्क है वो गले का आभूषण था। एक रक शब्द आता है, रकम, इसका मतलब है कंगन। कंगन के लिए ऋग्वेदिक काल में रकम शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये खादी आएगा, यहाँ खादी शब्द आएगा। खादी शब्द जो है वो ऋग्वेदिक काल में कंगन के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक रकम शब्द आता है, रकम, ये वक्षस्थल के आभूषण थे। वक्षस्थल के
आभूषण। एक उष्णीय शब्द आता है, ये शब्द पगड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक वाधूय शब्द आता है, ऋग वैदिक काल में वाधूय, ये जो वधु कपड़े पहनती थी, वधु विवाह के समय पहने जाने वस्त्र। ये कुछ शब्दावलियां हैं। एक वस्त्रों में आप वो ले लो, पेशस, पेशस शब्द मिलता है, ये नृत्य कला के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र थे। नृत्य कला के समय पहने जाने वाले वस्त्र पेशस कहलाते थे। एक द्रापी शब्द में मिलता है ऋग्वेदिक काल में। द्रापी जो है वो युद्ध के समय पहने जाने वाले वस्त्र थे। युद्ध के समय पहने जाने वाले वस्त्र। तो ये थे वस्त्र आभूषण। इसमें कुछ वैदिक शब्दावलियां हैं, वो ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋग्वेदिक आर्य जो है वो सूती ऊनी कपड़े का प्रयोग करते थे। भेड़ की ऊन का प्रयोग सब सर्वाधिक किया जाता था। गांधार है वो उनके लिए प्रसिद्ध था। वाइत्री शब्द है वो वस्त्र बुनने वाली महिलाओं के लिए आया है। तंतु शब्द है वो ताने के लिए आया है। ओतु शब्द है वो ताने में धागा डाला जाता था उसके लिए आया है। सूची शब्द है वो सुई थी, सुई के लिए प्रयुक्त हुआ है। भूरी शब्द है वो कैंची के लिए। हिरण्यकर्ण या कर्णफूल कान के आभूषण थे। तापरीय शब्द है वो रेशमी वस्त्र के लिए आया है। सामूल है वो ऊनी वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। वल्कल है वो वृक्ष की साल से बनने वाले वस्त्र है, उनके लिए वल्कल शब्द प्रयुक्त हुआ है। तुष है वो वस्त्रों के नीचे जो झाड़ी लगती थी उनके लिए आया है। नीवी, वास और अधिवास, ये तीन शब्द है। कमर के नीचे के वस्त्र है वो नीवी कहलाते थे। वास है वो कमर के ऊपर के वस्त्र और अधिवास है ऊपर से धारण करने वाले वस्त्र। पेशस जो वस्त्र है वो नृत्य कला के दौरान पहने जाते थे। द्रापी है वो युद्ध समय के लिए पहने जाते थे। राजयित्री है वो रंग रंग वस्त्र रंगने वाली महिलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाधूय शब्द है वो विवाह के समय वधु के द्वारा जो वस्त्र धारण किए जाते थे वो वाधूय कहलाते थे। उष्णीय शब्द है वो पगड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है। खादी है, अब ये कुछ आभूषण है। हिरण्यकर्ण है वो कर्णफूल कान के लिए प्रयुक्त हुआ है। निशक है वो गले का हार है। खादी है वो कंगन है। और रकम जो है वो वक्षस्थल के आभूषण है। ये थी कुछ सामाजिक कंडीशन। आगे हम इसकी आर्थिक कंडीशन को पढ़ेंगे और फिर धार्मिक कंडीशन को। आज के लिए इतना ही।